रिजवी साहब, आप काफी नजदीक से आपने देखा है तमाम परिस्थितियों को। छत्तीसगढ़ में वक्फ की कहां कहां प्रॉपर्टी है, कहां कहां विवाद है। आपको नहीं लगता कि विवादों का निपटारा होना चाहिए? आप विवाद को छोड़ देंगे तो नासू बन जाएगा। बिल्कुल विवादों का निपटारा होना चाहिए। पहले तो मैं अपना एक राजनीतिक वक्तव्य देख के मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। मैं जी जी। जैसे मोदी जी मुसलमानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मोदी जी अल्पसंख्यकों के लिए बहुत कर रहे हैं। स्वागत है भाई, तुष्टिकरण की माला उन्होंने भी पहन लिया। इसके पहले तो कांग्रेस कुछ करती थी तो तुष्टिकरण की बात हो जाती थी, मुसलमानों के लिए कोई काम हो तो बोले तुष्टिकरण करते हैं। अब इन्होंने ये माला पहन ली है। अब मैं बात को आगे बढ़ाऊं, ये जो नया संशोधन आया है, संशोधन इसके पहले भी 1995 में संशोधन हुए, उसके बाद 2013 में संशोधन हुए और सारी सब चीजों का कानून बना हुआ है। इस संशोधन में जैसी बात की जा रही मुसलमानों के फायदे की बात है, मुसलमानों की आय बढ़ेगी, स्कूल कॉलेज खुलेंगे, अस्पताल खुलेंगे, इस संसदों में तो ऐसा कोई पॉइंट मुझको दिखा नहीं। आपने क्या प्रोविजन रखा है कि आय बढ़ाने के लिए? आपको क्या मालूम क्या वक्फ की आय बढ़ेगी कि वक्फ बोर्ड की आय बढ़ेगी? जी, आपने कौन सी धारा में कहा किस चीज का संशोधन किया है, ये लोगों को जानकारी होना चाहिए ना। मैंने जैसे इसका पूरा स्टडी किया, मुझको तो इसमें कहीं, इसमें जो नए प्रावधान लेके आ गए हैं आपने, उसमें तो महिलाएं रहेगी। अरे भाई, धारा 14 की बात देख लो आप, पुराने संशोधन 2013 का जो संशोधन है उसमें देख लो, 2 महिलाएं रहेगी, बिल्कुल क्लियर है उसमें। आप उसी को आप लेकर आ रहे हो महिलाओं को खुश करने के लिए, जबकि पहले से उसका प्रावधान है। 2 गैर मुस्लिम सदस्य रहेंगे। मेरी व्यक्तिगत बात बोले तो मैं बोलूंगा बहुत अच्छी बात है, जो वक्फ को जिस तरीके से बदनाम किया है कि कहीं भी मुस्लिम कहीं भी हाथ रख देते, बोलते वक्फ की प्रॉपर्टी। 2 गैर मुस्लिम सदस्य हमारे को मिलेंगे जो सही बात को देखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। बहुत बुरी तरीके से मुसलमानों को और वक्फ को बदनाम कर दिया गया है कि हर प्रॉपर्टी को वक्फ की बता दी जाती है, जबकि पहले से कानून बना हुआ है कि पूरा सर्वे के पश्चात ही वो संपत्ति वक्फ की होगी। अब ऐसा है कि मैं अपने आदमियों को फैला दूं और बोल दूं, ये भी बोल दे, इसको भी बोल दे। आज तो तुम्हारे पास आधे देश के आधे राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर उनके बनाए हुए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बैठे हुए हैं और वही लोग बोल देते हैं ये प्रॉपर्टी हमारी, ये प्रॉपर्टी है हमारी। योगी जी का बयान दे रहे थे कि अभी जहां कुंभ है वो प्रॉपर्टी वक्फ की बता दी गई, तो वो जो वहां का अध्यक्ष है, उन्हीं का बनाया हुआ अध्यक्ष है, उसको फांसी लटका दो। तूने झूठ कैसे बोला? दस्तावेज बुलाओ, उसके ऊपर FIR करो, जेल भेजो। आप कई लोग बोलते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी है, पहले बोलते तो समझ में आता था कि पहले कांग्रेस के दूसरे लोग बैठे हुए थे। आज की तारीख में देश के आधे राज्यों में, आप हरियाणा चले जाओ, आप राजस्थान चले जाओ, आप मध्य प्रदेश चले जाओ, आप छत्तीसगढ़ आ जाओ, आप उत्तर प्रदेश चले जाओ, आपकी सरकार, बिहार में भी आपके लोग बैठे हुए, सारे राज्यों में तो आपके लोग बैठे हुए। जब आपके लोग बैठे और आपके लोग किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ की बता दे रहे तो पहली सजा तो उनको दो। कानून के अनुसार ही चीजें होगी ना, ऐसा थोड़ी है कि कोई बिना कानून के। इन्हीं के ही लोग बोलते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी के एयरपोर्ट वक्फ का बोल देते हैं, उसके बाद फिर ये शहर बन के दहाड़ने लग जाते हैं। देखो इन्होंने एयरपोर्ट को बोल दिया, देखो इन्होंने एयरपोर्ट को बोल दिया। तो क्या बदनाम करने के लिए मुसलमानों को, वक्फ को बदनाम करने के लिए, जबकि सर्वे के पश्चात ही कोई चीज होती है भाई। और जो गलत बात बोल रहे आप हमको क्यों बदनाम, मुसलमानों क्यों बदनाम कर रहे हो, वक्फ को क्यों बदनाम कर रहे हो? वक्फ अल्लाह की दी गया है, अल्लाह के अच्छे कामों के लिए दिया गया एक दान है, आप उसको बदनाम कर दियो पूरी तरीके से, हर चीज को वक्फ अपनी बता देता है करके। ये मुझको कुछ ऐड कर रहे थे पॉकेट साहब।